आदाब, नमस्कार। जेकेबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तराना मेहता। ये देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। कोलकाता में पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी ईएमयू लोकल ट्रेन के डिब्बों पर सीसीटीवी लगाने का किया फैसला। इसके तहत हावड़ा, सियालदह सहित सभी शाखाओं के ईएमयू ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका। केंद्र सरकार ने इसे लेकर सतर्क करते हुए किए कड़े दिशा निर्देश जारी। पूजा के दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य एवं पंडाल में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार की व्यवस्था करनी होगी। हाथरस मामले को बहुत असाधारण एवं हैरान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि कैसे हाथरस केस के गवाहों की सुरक्षा की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल पता लगाए कि क्या पीड़िता के परिवार ने कोई वकील चुना है। कोलकाता में आगामी वर्ष फरवरी में माध्यमिक परीक्षा नहीं होने की संभावना प्रबल। जनवरी, फरवरी एवं मार्च के इन 3 महीनों में 10वीं का महज 35% भी क्लास नहीं ली जा सकी है। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण फरवरी से मार्च तक कई स्कूल बंद थे। नतीजन उन स्कूलों की कक्षाओं में 35% पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाने के कारण कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि इस कम पाठ्यक्रम पर माध्यमिक संभव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक भारत में कोविड-19 के कुल एक्टिव केस में से 77% केस केवल 10 राज्यों में है और कोरोना से हुई मौतों के 48% मामले 25 जिलों में रिपोर्ट हुए। बकौल मंत्रालय पिछले 2 सप्ताह से कोविड-19 के सक्रिय मामले 10 लाख से नीचे एवं रिकवरी रेट 84% है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि हाथरस घटना के आरोपियों के समर्थन में बैठक करने के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक राजवीर सिंह पहलवान एवं 100 अन्य के खिलाफ किया गया केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के अधिकार पर दिशा निर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकता अनिश्चित काल तक कब्जा। बकौल कोर्ट, पुलिस को जगह खाली करवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी एवं प्रशासन को इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। 17 अक्टूबर से तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू होने की संभावना। लखनऊ से नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाने वाली इस निजी ट्रेन की सेवा 19 मार्च से रोक दी गई थी कोविड-19 महामारी के कारण। यूबीएस और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के अरबपतियों की कुल संपत्ति जुलाई तक बढ़कर रिकॉर्ड $10.2 लाख करोड़ हो गई, जो 2019 के आखिर तक $8.9 लाख करोड़ थी। गौरतलब है कि अरबपतियों की संख्या दुनिया भर में बढ़कर 2179 हो गई है। त्रिपुरा सरकार ने बांस के बिस्किट एवं बोतल बनाने के बाद लॉन्च किया बांस के चावल। ये चावल बांस के फूलों को गलाकर बनाया गया है, जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एवं फैट के खिलाफ काफी मददगार है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी जमानत। बतौर कोर्ट, रिया को 10 दिन तक पुलिस स्टेशन में लगानी होगी हाजिरी। बाहर जाने पर जांच अधिकारी को बताना होगा, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा एवं बिना कोर्ट की अनुमति वो विदेश यात्रा नहीं कर सकती। सरकार के मुताबिक उत्पादन संबंधी रियायत योजना के लिए 16 कंपनियों को मिली मंजूरी मोबाइल फोन बनाने की, जो आने वाले 5 सालों में 10.5 लाख करोड़ के फोन बनाएंगी। इससे मिलेंगे तकरीबन 2 लाख रोजगार एवं लगभग 11,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। फेसबुक ने हटाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट को जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सीजनल फ्लू की तुलना कोविड-19 से कम घातक है। कोलकाता के राजभवन में तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच अब बंगाल में अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं के आंकड़ों को लेकर खींच गई तलवारें। इस मामले में राज्य का गृह विभाग राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए आंकड़ों की सत्यता पर उठा रहा है सवाल। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।